हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्रिप्टो फंडिंग। आइए जानते हैं कि क्या होता है इस क्रिप्टो फंडिंग में एंड कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम। ओवरऑल क्या इसको हम हैच कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है क्रिप्टो फंडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल केस बताता हूँ जो हमारा निफ्टी में होता है। क्या होता है वो? जो हमारा स्पॉट होता है और जो हमारा फ्यूचर होता है, बेसिकली इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि निफ्टी का अगर हमारा प्राइस देखें स्पॉट, वो चल रहा है 26,000 और जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो एप्रॉक्स मान के चलो हमारा कितना चल रहा है 26,100। तो ये जो ₹150 आया है, ये क्या चीज़ का होता है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एज़ अ इंटरेस्ट कंपोनेंट। ठीक है? क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, वो स्पॉट के मुकाबले कुछ महँगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड होता है हमारा, ठीक है? तो इस वजह से जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो थोड़ा उसमें आप देखेंगे जैसे स्टॉक्स है, स्टॉक का कोई प्राइस 250 है, तो वो वही फ्यूचर में हमको 251 का मिलेगा या 252 का मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या होता है फ्यूचर में कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो के ऊपर, तो क्रिप्टो में क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो में जो स्पॉट होता है और फ्यूचर होता है, वो सेम होता है। यानी स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो क्या होगा फिर आदमी स्पॉट क्यों खरीदेगा? डायरेक्ट फ्यूचर में ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इसमें कॉन्सेप्ट आता है फ्यूचर या जो डेरिवेटिव में काम करते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आता है एक फंडिंग का, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे क्रिप्टो में एक फंडिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे कि हमको पता पड़ता है कि जो फ्यूचर है, वो ऐसा नहीं हो कि स्पॉट का प्राइस भाग जाए, फ्यूचर का ना भागे। तो उस वजह से क्या होता है, इधर इ इधर क्या होता है, फंडिंग का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे स्पॉट का प्राइस अप है, तो फ्यूचर का भी अप होना चाहिए। इस वजह से हम इस क्रिप्टो में फंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है ये फंडिंग। तो देखो, फंडिंग जो होती है, वो क्या होती है? 2 तरह की फंडिंग होती है। या तो आपको फंडिंग पॉजिटिव दिखेगी या आपको फंडिंग नेगेटिव दिखेगी, ठीक है? अभी मैं दिखाऊँगा प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से क्या इसका हेज भी कर सकते हैं हम, ठीक है? तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फंडिंग में क्या होता है, अगर पॉजिटिव फंडिंग है, तो आपको जो मनी है, वो आपको रिसीव्ड होगी, ठीक है? सेल के केस में, ठीक है? सेम मनी आपको पे करना होगा अगर फंडिंग 1 मिनट रुको, यहाँ पे करो बाय और 1 मिनट रुको, यहाँ पे करो सेल, इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बाय के केस में क्या होगा? देखो फंडिंग अगर पॉजिटिव है, ठीक है? तो आपको सेल के केस में क्या होगा? पैसा मिलेगा। फंडिंग अगर नेगेटिव है, तो बाय के केस में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? ब्लू टिक मतलब क्या होता है? मनी रिसीव्ड, ठीक है? यानी अगर इसका कंक्लूजन समझें, पॉजिटिव फंडिंग का मतलब क्या होता है? कि बायर पे करेगा किसको? सेलर को। नेगेटिव फंडिंग का मतलब क्या है? सेलर पे करेगा किसको? बायर को, ठीक है? इससे क्या होता है जैसे कि कभी इससे क्या होता है जैसे स्पॉट का प्राइस कुछ चल रहा है, ठीक है? सपोज इधर स्पॉट का प्राइस कुछ ₹150 चल रहा है, ठीक है? तो फंडिंग अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव होती है, तो इससे क्या होता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जो आपका वो इसके क्या आ जाता है? इक्वल्स में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये फंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में लाया जाता है। मतलब इस फंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे हम फंडिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखो, मैं आया हूँ अभी डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है? अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो ये टॉप का कॉइन है, इस पे अभी सबसे हाईएस्ट फंडिंग चल रही है नेगेटिव में। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया और ये फंडिंग हर 4 घंटे में मिल रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बाय करते हो, नेगेटिव का मतलब बाय करने पे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना,
इसमें अगर आपने बाय कर लिया और ये जो कॉइन है ये गिर जाता है, तो आपको हेवी लॉस भी हो सकता है, ठीक है? पता पड़ा फंडिंग के चक्कर में कैपिटल ही सफाई हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है? अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें 20x का लेवरेज है, फंडिंग मान के चलता हूँ मैं 0.68 लेके चलता हूँ, ठीक है? अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है? देखो फंडिंग का रेट क्या है 0.068, ठीक है? मल्टीप्लाई अगर मैं लेवरेज लेता हूँ, पहले ये कितनी बार आएगी? हर 4 घंटे में, 24 घंटे रहती है, तो 6 टाइम्स हमको ये फंडिंग मिलेगी, ठीक है? ये मैं असम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये वाली फंडिंग क्या होती है? फिक्स्ड, यानी चेंज नहीं होती। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये वाला कॉइन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें अगर आप फंडिंग के चार्ट पे जाओगे, तो इसमें भी फंडिंग चेंज होती रहती है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा 6 टाइम हो गया। अब लेवरेज कितना लेना है? लेवरेज लेना है 20x का। अगर आप इसको करोगे 20x का, तो डेली का ही निकल के आएगा 81.6% पर डे, ठीक है? 20x का अगर आपने लिया, तो इसमें रिस्क क्या है? लिक्विडेशन जो हो जाएगी, वो कितने पे हो जाएगी आपकी? 5%। 5% से थोड़ा पहले ही हो जाएगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ 5.98% पे आप लिक्विडेट हो जाओगे। यानी अगर कॉइन ने मूव करा 4.98 का, तो आपकी पूरी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म, ठीक है? अब ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? रिस्क समझ में आ गया, रिटर्न समझ में आ गया। ये 20 को आप ज्यादा 20 को आप कम भी कर सकते हो, ठीक है? ये आपकी चेंज होती रहेगी, इसमें ये चीज ध्यान रखना, चेंज होती रहेगी ये आपकी, ठीक है? ये कोई फिक्स नहीं रहेगी आपकी, हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है और कम हो जाए, ठीक है? तीसरी चीज आती है हैजिंग। अब ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, हैजिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हैजिंग किस तरीके से की जाती है इसमें, ठीक है? आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। हैजिंग को मैं इसको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हैजिंग किस तरीके से करनी है। जो नॉर्मल लोग करते हैं कि 1000 रुपए यहाँ 1000 क्वांटिटी यहाँ बाय कर ली और 1000 क्वांटिटी यहाँ सेल कर दी, तो ऐसे हैजिंग नहीं होती, लॉस ले जाओगे इसमें, ये चीज ध्यान रखना। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको हैजिंग करनी है, ठीक है? 1000 क्वांटिटी यहाँ बाय करते हो, तो यहाँ पे आपको 1000 नहीं करनी, यहाँ कुछ चेंज होंगी क्वांटिटी, वो मैं बताऊंगा कैसे चेंज होनी है, ठीक है? इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।